पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पिछले दिनों के तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव अपलोड वीडियो कर रहा हूँ। इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है, दूसरा इसका अपलोड कर रहा हूँ। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है, तो इसका होगा जीवाणु से। तो कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है जिसे जीवाणु बेसिलस थुरिनजिएसिस द्वारा तैयार किया गया है। अब दूसरा देखते हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविष जीन 2 का इस परजीवी कपास में अंतरण हुआ? तो यह बीटी कॉटन मोनसेटो कंपनी ने तैयार किया है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसमें किस प्रतिरोधी किस्म जो बनाई गई है, इसमें कौन परजीवी कपास इसमें अंतरण है, तो इसका होगा आपका बी नंबर बेसिलस थुरिनजिएसिस। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु, बी नंबर। कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो इसका ए होगा। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उनकी एक नई किस्म बैंगन विकसित की गई है जिसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव से बनाना है, ए नंबर। बीटी बैगन आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैगन की नई किस्म है जिसे बैगन में बेसिलस थुरिनजिएसिस नामक जीवाणु के विशेष जीन को निवेशित किया गया है। बीटी बैंगन की एक नई किस्म है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, यही होगा बी नंबर। 31। अब 32 देखते हैं। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों ने विरोध के कारण क्या हैं, तो इसका सी नंबर इसका होगा, यानी कि 3-4। इसमें जैसे एक आशंका है कि बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह 3-4 इसका होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। इसका सी होगा, ए सी, इसका सी यानी कि ए बी होगा इसका। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाले आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। चौंतीस नंबर। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रवी नर बाध्यता, जीन निर्यता। इसका बी होगा। इसमें 2 और 3 होगा। कोशिका द्रवी नर बाध्यता, जीन निरवता।
जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करें। जीवाणु, कवक, पुष्पीय, पादप। इसका जो है डी होगा, इसमें तीनों होगा, जीवाणु, कवक, पुष्पीय, पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में किसकी कुछ जातियों जैव पीड़ानाशकों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसमें तीनों होगा, जीवाणु, कवक या पुष्पीय, पादप। 36 देखते हैं। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रयोग से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों में संभावना होती है अंकुरण, दाम बीज बनाने में और समर्थ पौधे के उगने की। यानी कि इसका जो है खेत में रखा हुआ बीज का फिर से अंकुरण नहीं होगा, हर बार नया बीज खरीदना होगा। इसके कारण भारतीय किसान जो है बीटी किस्म के बीज से जो है आशंकित है। विकसित देशों द्वारा समर्थित टर्मिनेटर तकनीकी उपलब्ध कराती है। ए नंबर होगा, जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्म को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बाध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीकी उनके द्वारा उत्पन्न निम्नलिखित में से किसकी बिकवारी के लिए है? इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज दो दूसरे पीढ़ी में बाध्यग्रस्त होते हैं। साधारणतः ओडो बैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ए नंबर इसका होगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? गोल्डन राइस, सी इसका होगा। यह जो है परजीवी पादप है। गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। इसका ए होगा, दोनों सही है। इसमें जो है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए, क्योंकि उपभोक्ता को विटामिन ए युक्त जो है चावल मिलता है और किसानों को जो है अधिक उपज मिलता है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। दोनों सही हो। बयालीस। सुनहरी चावल है डी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चे को प्रभावित करने वाले विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उनके दाने में उनकी प्रचुरता के कारण होती है, वह है बीटा कैरोटीन। ए नंबर। 43। 44। सुनहरा धान में प्रचुरता है विटामिन ए नंबर होगा 44। 45। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, ए नंबर होगा 46। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, ए नंबर। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए का। परजीवी फसल स्वर्ण चावल
किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसमें विटामिन ए होता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? यह हुआ आपका डैफोडिल से। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है जिसके जन्मदाता प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स तथा डॉक्टर पीटर वेयर है। यह चावल का रंग सुनहरा होता है जिसमें जीनोम में 2 जीन डैफोडिल से तथा 1 जीन अर्बियनिया यूरेडोवोरा नामक जीवाणु से निवेशित किया गया है। महाधान सुपर राइस विकसित किया है। इसका GS खुश। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके, बाय।